गुरु बृहस्पति प्रोक्त नीति सार। सूत जी कहते हैं, नदी, नख तथा श्रृंग धारण करने वाले पशु, हाथ में शस्त्र धारण किए हुए पुरुष, स्त्री और राज परिवार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसको अपनी धन क्षति, मनस्ताप, घर में हुए दुष्चरित्र, वंचना तथा अपमान की घटना को दूसरे के समक्ष प्रकाशित नहीं करना चाहिए। नीच और दुर्जन व्यक्ति का सानिध्य, अत्यंत विरह तथा सम्मान, दूसरे के प्रति स्नेह एवं दूसरे के घर में निवास, ये सभी नारी के उत्तम शील को नष्ट करने वाले हैं। किसके कुल में दोष नहीं है, रोग से कौन पीड़ित नहीं है, कौन दुखी नहीं है और किसकी धन संपत्तियां सदैव विद्यमान रही हैं। इस पृथ्वी पर धन प्राप्त कर कौन अहंकार से भरा नहीं है, किस पर विपत्तियां आई नहीं हैं, स्त्रियों के द्वारा किसका मन क्षुब्ध नहीं किया गया है और राजाओं का कौन प्रिय रहा है, कौन काल कलवित नहीं हुआ और किस याचक का स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ है, कौन दुर्जन के जाल में फंसकर कुशल पूर्वक जीवन यापन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के मित्र, स्वजन, बंधु बांधव नहीं हैं, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वह कैसे अपने जीवन में सफल हो सकता है। और जिस कर्म के संपन्न होने पर भी फल का उदय नहीं दिख रहा है, उस कर्म के अनुष्ठान से क्या लाभ। ऐसे ही जो संपत्ति परिणाम में बहुत बड़ा दुख देने वाली है, उसका संग्रह कौन विद्यमान व्यक्ति करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। जिस देश में व्यक्ति को सम्मान ना मिले, आदर भी ना मिले, अपने बंधु बांधव भी सुलभ ना हो और विद्या लाभ की भी संभावना ना बनती हो, उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। जिस धन के लिए राजा और चोर से भय नहीं है, जो धन मरने पर भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, उस धन का उपार्जन करना चाहिए। प्राणों को भी संकट में डाल देने वाले परिश्रम से जिस धन का अर्जन किया जाता है, उस धन को तो उत्तराधिकारी लोग यथोचित विभाग के साथ अपने काम में ले लेते हैं, परंतु प्राणों को संकट में डालकर धनार्जन के लिए परिश्रम करने वाला व्यक्ति धन के लोभ में जिन पापों को करता है, वे पाप ही उसकी धरोहर बनकर उसकी नरक यातना के अथवा कुत्सित योनि के कारण बनते हैं। संचित किया हुआ तथा बार बार विचार करके सुरक्षित रखा हुआ कृपण का धन चूहे के द्वारा एकत्रित किए गए धन के तुल्य है। ऐसा धन दुख देने के लिए ही होता है। उपार्जन कर्ता को उससे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मात्र धनार्जन का कष्ट ही भोगता है। ऐसे ही व्यक्ति जन्मांतर में दरिद्र होने के कारण नग्न होकर अनेक प्रकार के व्यसन से त्रस्त हो रूखे स्वभाव वाले हो जाते हैं तथा हाथ में खप्पर लेकर घर घर भीख मांगते हैं और यह लोगों को बताते हैं कि दान न देने वाले को ऐसा ही फल मिलता है। ऐसे भिक्षुक कुछ दीजिए, कुछ दीजिए, ऐसी बार बार याचना करते हुए संसार को यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि दान न देने वाले मनुष्य की यही दशा होती है। आपकी भी मेरी जैसी दुर्दशा ना हो, इसलिए आपको दान देना चाहिए। कृपण अपने द्वारा संचित धन यज्ञों में नहीं लगा पाता है
और अपने द्वारा मांगकर इकट्ठा किए धन को गुणवानों को भी नहीं देता है। इस प्रकार का कृपण के द्वारा सुरक्षित धन चोर और राजा के काम में ही आता है। कृपण का धन देवता, ब्राह्मण, बंधु तथा आत्महित के लिए नहीं होता, वह तो अग्नि, चोर अथवा राजा के लिए होता है। अत्यंत कष्ट से अर्जित किया गया धन, धर्म का अतिक्रमण करके अर्जित किया गया धन अथवा शत्रु को साष्टांग प्रणाम करके और उसकी अधीनता स्वीकार करके प्राप्त किया गया धन, इस प्रकार का धन तुझे कभी प्राप्त ना हो।